कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत महदूद हैं, लेकिन हमने कराची की डेवलपमेंट के लिए जो सालों से अनप्लान डेवलपमेंट यहाँ हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और उससे आपको जाहिर भी होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो वफाक नहीं कर सकती, सूबा अकेले नहीं कर सकता, हमने बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलके उन प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो पानी के लाने के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बहाली के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे शहर को नेबरहुड एरियाज देने की बात हो, हमने की है। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एम्प्रेस मार्केट को कराची की तारीखी शनाख्त करार दिया। बोले कराची पाकिस्तान का मौशी मरकज, इसकी तरक्की अवलीन तरजीह। मेयर कराची और KMC की कारकर्दगी को सराहा। मुर्तजा वहाब बोले एक एक जियाला शहर कायद की बेहतरी के लिए काम करेगा। बल्दिया उज़्मा कराची की एम्प्रेस मार्केट ना सिर्फ कराची के माजी की अक्कासी करती है, लेकिन हमें ये हिम्मत देती है कि हमारा मुस्तकबिल भी इतना शानदार हो सकता है। ये वादा है कि हम बिलावल साहब के विजन के मुताबिक एक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, एक एक जियाला जो है वो इसी तरीके से काम करता रहेगा और हमारा तारीखी विरसा जो है उसको भी बहाल करेंगे। मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी प्लान मंजूर। डीजी रेंजर सिंध के ज़ेरे सदारत जायजा इजलास। IG सिंध समेत पुलिस और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। अमन अमान और मुहर्रम हराम के इंतजाम का जायजा लिया गया। मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग मजीद मौसर बनाने का फैसला। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मौसर इंटेलिजेंस शेयरिंग यकीनी बनाने पर जोर। पेट्रोल और डीजल मुसलसल 5वीं बार सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए, डीजल में 2 रुपए लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल 378 रुपए 78 पैसे का हो गया। दाराओं, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सहरे फहरिस्त है। कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेसवे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम सहरे फहरिस्त है, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाक के बजट में बड़े शहर के लिए बड़े मंसूबे। शहर को पानी की सप्लाई के मंसूबे के फोर के लिए 10 अरब मुख्तस। कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 को दोरोया करने का फैसला। पाकिस्तान एक्सप्रेसवे को दोरोया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। कराची ता पेशावर रेलवे मंसूबा ML1 पर काम शुरू करने की खुशखबरी। कराची ता रोड़ी ML1 सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसमें इंतजामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे, मगर गोशवारा जमा कराते वक्त उन्हें कम अज़ कम 25,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिरों पर इतलाक होगा। छोटे ताजिरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। ताजिर तबका अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट कराएगा। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम के जरिए वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते और क्लाइमेट रेजिस्टेंट रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे और शहरी पानी और सफाई की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी लाई जाएगी। विफाक ने हाउसिंग के शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए रख दिए। रकम से विफाक और सूबों में 1.5 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। कराची समेत 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। शहरियों को पानी, सफाई समेत दीगर बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए भी 71 अरब रुपए मुख्तस।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम पिछले साल से 17% ज्यादा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मकतज। BISP से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए कैसे हासिल होगा? कराची के ताजिरों का वफाकी बजट पर मिला जुला रुझान। जुबैर मोतीवाला का बरामदात बढ़ाने, नई सनतें लगाने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का मुआशी मुश्किलात के बावजूद मईशत में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड से खरीदारी पर इजाफी टैक्स दुरुस्त नहीं। अमान पराचा बोले, बंद इंडस्ट्री को दोबारा चलाने का कोई प्लान नहीं दिया गया। छोटी सनतों के लिए बजट में कुछ नहीं। सिर्फ हदफ मुकर्रर कर देना और उसकी सपोर्ट के लिए जो है, जो हमारा जो ये मुतालबा था कि ये एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम जो है वो बहाल की जाए और जो मिनिमम टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो है उन्होंने ये मिनिमम टैक्स को थोड़ा सा कम किया। एक अच्छा इकदाम किया जो सुपर टैक्स को जो है उन्होंने उसमें से जो ये 15 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जो है उन्होंने उसमें से वो सुपर टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। सन का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के अवाम बर्दाश्त करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अरकान कौमी असम्बली फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ भी वफ़द में शामिल थे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आसिम नज़ीर डाडर दीगर की शिरकत। मुलाकात में वफाकी बजट बराए माली साल 2026-27 और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। माली साल 2025-26 की क्लोजिंग में 3 रोज की तोसी। बजट क्लोजिंग कट ऑफ डेट में इजाफी वक्त दे दिया गया। क्लेम बिल्स की क्लियरिंग के लिए तोसी का फैसला। अकाउंटेंट जनरल सिंध का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जिला खजाना दफातर 11 से 13 जून तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमराज़ क़ल्ब की मुफ्त सहूलियात के दायरे कार में तोसी का फैसला। सिंध हुकूमत दिल के मरीजों को बर वक्त और मायानी इलाज की फराहमी में कोशा है। मुआहदे का मकसद मलीर और गिरदोनवा के अवाम को जामे अमराज़ क़ल्ब की तिबी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICBT और HSMH मलीर से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा अफजल पिचोहू और दीगर हुकाम शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का मोबाइल मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग पर क्रैक डाउन। सदर की मोबाइल मार्केट से 50 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। हासिम भंगवार का इलाके से तमाम गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का महकमे ज़राअत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरक्कियां और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। डिप्टी डायरेक्टर तरक्कियात मॉनिटरिंग मोहम्मद अदीम मुलाजमत से बरतरफ। सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रस्म मोहम्मद जमान नालेजों की मंजूरी से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। गुलिस्तान जोहर में भी फुटबॉल फीवर उरूज पर। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सदाम हुसैन कहते हैं, फुटबॉल में बच्चों का शौक काबिल दीद है। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के फरोग पर काम करना चाहिए।